हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, 12th का एग्जाम बहुत नजीक आ चुका है एंड अब इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे हासिल कर सके। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमारे सिलेबस में होता है, दैट इज एप्रिसिएशन, एंड उसकी सीरीज अभी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट टाइम हमने देखा कि 2.1 सॉन्ग ऑफ ओपन रोड का एप्रिसिएशन कैसे लिखना है। आज हम देखने वाले हैं हमारी सेकेंड पोएम, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, दैट इज इंडियन वीवर्स। ये पोएम का एप्रिसिएशन कैसे लिखना है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एप्रिसिएशन ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यानी कि इसका आंसर हर स्टूडेंट का थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहेगा। तो बिल्कुल डरना नहीं है। कैसे लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, उसके बारे में भी अब डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एप्रिसिएशन 2.2 इंडियन व्यूवर्स। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी हम एप्रिसिएशन लिखते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स के बारे में डिटेल लिखना होता है। जैसे कि सबसे पहले हम एप्रिसिएशन की शुरुआत कहाँ से करेंगे, यानी कि द आंसर ऑफ एप्रिसिएशन शुड स्टार्ट विथ द पोएम एंड पोएट, यानी कि पोएम एंड पोएट के बारे में पहले बताना होता है। वहां से हमारा एप्रिसिएशन का आंसर शुरू होना चाहिए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट द पोएम, पोएट एंड द टाइटल और द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल। तो फ्रेंड्स, ये सेकेंड जो पोएम है, हमें पता है इंडियन व्यूवर्स, इट इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू जी, जो कि इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। सो द पोएम इंडियन व्यूवर्स इज रिटन बाय द फेमस इंडियन पोएटिस सरोजिनी नायडू। एप्रिसिएशन में सबसे पहले पॉइंट में लिखना क्या होता है, पोएम एंड पोएट का नाम लिखना होता है। जो पोएट होते हैं या पोएटिस होते हैं, उनका नेशनैलिटी बताना है, उनका स्पेशलिटी बताना है, उनके जो अवार्ड्स उन्होंने लिए हैं वो अवार्ड्स के बारे में बताना है, उन्होंने जितने भी कलेक्शन लिखे हैं पोएट्री के उसके बारे में लिखना है। ये सारी कुछ बातें लिखनी होती है। For example, she was a political activist, feminist, and the first lady to become president of Indian National Congress. ये उनके लिए बहुत स्पेशल है, इसीलिए ये पॉइंट्स याद रखना है। इंडियन व्यूवर्स का एप्रिसिएशन लिखते समय सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखना। शी इज एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट एंड द फर्स्ट लेडी ऑफ द इंडियन कांग्रेस कमेटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शी प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो इंडिपेंडेंसी मूवमेंट है, इस मूवमेंट में सरोजिनी नायडू जी ने भी बहुत ही बढ़िया अपना रोल प्ले किया था। देन हर वर्क एज अ पोएट अर्न हर द सॉब्रिक्विट ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये लाइन याद ही कर लो, रट्टा मार लो लगे तो। इंडियन व्यूवर्स का एप्रिसिएशन लिखते समय फर्स्ट पॉइंट में हमें ये सेंटेंस लिखना बहुत जरूरी है। हर वर्क एज अ पोएट अर्न हर द सॉब्रिक्वेट ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी कि उनके काम की वजह से उन्हें एक टैग मिला था, एक उपाधि मिली थी, टाइटल मिला था, सॉब्रिकेट मिला था, दैट इज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अब पोएम के बारे में लिखना है। द गिवन पोएम इंडियन व्यूवर्स। अब तक तो हमने पोएट के बारे में लिखा, अब पोएम के बारे में बताना है व्हाट द पोएम इज अबाउट। सो द पोएम, गिवन पोएम इंडियन व्यूवर्स, इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पोएम बिकॉज the poetess has used different colors and different day times and different occasions. So the blend of all this is really very beautiful. So first लिखेंगे हम, the given poem Indian Weaver is a very beautiful and colorful. It has 4 stanzas, 3 stanza है यहाँ पे। It has 3 stanzas, है ना। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, नहीं तो आप कहेंगे कि सर ये चौथा स्टैंजा कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे ओनली 3 स्टैंजा दिए गए हैं, 4 स्टैंजा कर दिया है यहाँ पे, 4 स्टैंजा नहीं है, 3 स्टैंजा है। 3 stanzas of 4 line each. The poet talks about 3 major stage of human life. So the poem having 3 beautiful stanzas. Each stanza tells the important stage of life and the important day time of day. तो हर एक स्टैंजा में एक एक हमारा जो इम्पॉर्टेंट मेजर स्टेज है हमारे लाइफ के, 3 स्टेज जो है वो बताए हैं। ह्यूमन लाइफ that she skillfully associated with 3 different day time, 3 अलग अलग डे टाइम के साथ उन्होंने बताया है, using 3 different colors, यानी कि 3 कलर्स,
3 स्टेज ऑफ लाइफ, 3 स्टैंजा, ये याद रखना है, सिर्फ 4 लाइन वाला स्टैंजा है, ठीक है, विच आर वेरी सिग्निफिकेंट। एंड जो कलर उन्होंने यूज किया है ना, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है, उससे बहुत ज्यादा मैच भी करता है। सेकेंड पॉइंट होता है हमारा थीम ऑफ द पोयम एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द थीम, इसके बारे में लिखना होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पोएम का थीम हमने देखा है, दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द पोएम, थीम एंड इट्स। तो ये जो पोएम है ये किस फॉर्म में, किस स्टाइल में लिखी गई है, तो वी नो दैट पोएट आस्क अ क्वेश्चन टू व्यूअर्स एंड व्यूअर्स आंसर हर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखी गई है, दैट्स व्हाई द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। ईच स्टैंजा बिगिंस विथ अ क्वेश्चन, है ना, हर एक क्वेश्चन स्टैंजा में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में। इट हैज अ प्रॉपर राइम स्कीम दैट इज AABB। सो यहाँ पे हम देखते हैं राइमिंग कपलेट का यूज किया गया है। सो द पोएम हैज अ स्पेसिफिक मीटर या फिर राइमिंग स्कीम दैट इज AABB। द कलरफुल ऑब्जेक्ट इन ईच स्टैंजा आर वेरी इफेक्टिव। हर एक स्टैंजा में एक कलरफुल ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, जैसे कि मैरिज वेले या फिर न्यू बॉर्न बेबीज है, या फिर लास्ट में दिया है उन्होंने फ्यूरिनल श्राउड। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया। द थीम ऑफ द पोएम इज वेरियस फीलिंग एसोसिएटेड विद द मेन इवेंट ऑफ द लाइफ। तो इसका जो थीम है वो है वेरियस फीलिंग्स, हमारे जो फीलिंग्स होते हैं जनरली, जो कि अलग अलग इवेंट से रिलेटेड होते हैं, एसोसिएट होते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस एट द बर्थ, ये एक फीलिंग है हैप्पीनेस। देन हैप्पीनेस एट बर्थ, ये रिपीट हो गया है। रोमांस एट यूथ एंड सैडनेस एट डेथ। तो ये 3 स्टेज जो है हमारे लाइफ के, उससे रिलेटेड जो हमारी फीलिंग है, यही थीम इस पोएम का है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज फीचर एंड पोएटिक डिवाइस। तो जैसे ही हमने थीम लिख दिया, तो व्हाट नेक्स्ट पॉइंट हमें अब लिखना है, पोएटिक स्टाइल के बारे में लिखना है, फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि पोएटिक डिवाइस के बारे में लिखना है, लैंग्वेज किस तरीके से इस पोएम का, इसके बारे में लिखना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, द होल पोएम इज इन कॉन्वर्सेशनल स्टाइल। कॉन्वर्सेशनल मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट किया है, द पोएट इज कम्युनिकेटेड विद द व्यूअर्स। तो उनका जो ये स्टाइल है ना, ये स्टाइल ही कहा जाता है कॉन्वर्सेशनल स्टाइल। सो द पोएम इज रिटन इन कॉन्वर्सेशनल स्टाइल वेयर द पोएट आस्क्स क्वेश्चन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच स्टैंजा एंड द व्यूअर्स रिप्लाई। यहाँ पे पोएटिस एक क्वेश्चन पूछती है एंड व्यूअर्स उसे रिप्लाई देते हैं, इसी फॉर्म में लिखा गया। द पोएम हैज अ स्पेसिफिक स्कीम दैट इज AABB। इसको एक प्रॉपर स्कीम भी लिखे हमने, दैट इज AABB। द पोएम इज शॉर्ट एंड द लैंग्वेज इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सबसे छोटी पोएम हमारे सिलेबस की भी है, बट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया पोएम है। आई लाइक इट वेरी मच। Very simple to understand because of the language. The use of poetic device such as metaphor, imagery, repetition and simile makes the poem extremely beautiful. So यहाँ पे poetic device के बारे में लिखना होता है। poetic device के बारे में हम क्या लिखते हैं, तो कुछ figures of speech के नाम हमें यहाँ पे लिखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा इंस्पिरेशनल मैसेज एंड वैल्यूज। आफ्टर रीडिंग दिस पोएम क्या मैसेज हमें मिला है। सो द पोएम गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिवर्सल मैसेज एट एवरीबडी हैज टू गो थ्रू 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये बहुत बढ़िया मैसेज दिया है कि हर एक को ये 3 स्टेज से ही जाना पड़ता है। हर एक स्टेज से अलग अलग फीलिंग हमारी रिलेटेड होती है, जैसे कि बर्थ, यूथ एंड डेथ, विच द पोएट हैज कनेक्टेड विथ 3 डिफरेंट मोड्स। एंड ये 3 जो स्टेज है, ये पोएट ने बहुत अच्छे से 3 अलग अलग स्टेज के साथ कनेक्ट किया है, हमारे मूड्स के साथ कनेक्ट किया है। द पोएम हैज मेनी वैल्यूज सच एज हार्ड वर्क, कंटेंट एक्सेट्रा। तो कुछ वैल्यूज भी मिलते हैं हमें, जैसे कि जो हमारे व्यूअर्स है वो मॉर्निंग से लेके नाइट तक कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, तो हार्ड वर्क ये वैल्यू हमें मिला है। देन कंटेंट यानी कि जो व्यूअर्स है वो ये सब करके भी दे आर वेरी हैप्पी। सो यहाँ पे कंटेंट ये भी वैल्यू हमें मिलता है। तो इंस्पिरेशनल मैसेज में हमें ये पॉइंट लिखना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट अपना ओपिनियन, खुद का ओपिनियन लिखना होता है। योर ओपिनियन एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द पोएम
तो हमें ये लिखना है आफ्टर रीडिंग दिस पोएम what I feel या we feel about the poem. So I like this poem. Yes, it is true and I think it's same with every one of you. ये poem भी इतनी अच्छी है. I like this poem. It is really very close to the eternal truth of life. Eternal मतलब अंतिम सत्य जो है हमारे जीवन का, इससे ये बहुत ही close बताई गई है. The line that I like most is weavers weaving solemn and still because it gives message to work tirelessly no gain without pain. तो ये जो सुबह से शाम तक अभी जैसे कहा कि कंटिन्यूसली हार्डवर्क करते हैं ना, ये लाइन, इस लाइन से ये हमें पता चलता है वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टील. सो यहाँ से एक प्रोवर्ब भी हमें पता है, नो गेन विदाउट पेन. तो फ्रेंड्स ये मैसेज मिला है, इसलिए आई लाइक दिस पोएम वेरी मच. तो होप पोएटिक डिवाइस में एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन वीवर्स ये पोएम का कैसे लिखना अब आपका बहुत हो चुका है आसान, यानी कि आपके 4 मार्क्स हो गए पक्के. तो फ्रेंड्स चलो मिलते हैं अगले पोएम के एप्रिसिएशन के साथ. तब तक के लिए डू स्टडी एंड स्टे कनेक्टेड विद अस. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.